हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हरि कृष्णा। मैं आज आपको बताऊंगा कि आम में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और किस समय वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं और उनका किस तरीके से समय से प्रबंधन किया जा सके, जिससे कि मेरे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसा कि आप देखते हैं कि इस समय जो है बौर आ गया है, बौर का सीजन चल रहा है। आज 2 मार्च है और बौर आ रहा है, तो इस समय कौन सा कीड़ा अधिक प्रभावी होगा, तो उसका कैसे प्रबंधन करेंगे, तो किस समय कौन सा कीड़ा अटैक करता है, उसका किस तरीके से प्रबंधन किए, तो इससे हम विस्तार से आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, जैसे जो रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो इस समय ज़्यादा प्रकोपित होता है, क्योंकि जो नया नया बौर आता है वो जो है वो जूसी होता है, उसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो कीड़ा है, जो दहिया कीट है, जिसको मेलीबग बोलते हैं, ये ज़मीन से निकल के बाद इसके अंडे से निकल के इसके जो मतलब निम्फ हैं, तो ज़मीन से निकल के स्टेम से रेंग रेंग कर पौधे के ऊपरी भाग में चढ़ जाते हैं। तो इसका अगर इसका प्रबंधन करना है, तो जिस पौधे में आपको प्रकोप दिखाई दे, मुख्यतः उस पौधे के जो है ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर उसको एक 15 चौड़ी पॉलीथीन को अच्छे से कस के लपेट दें, उसके बाद ग्रीस लगा दें, तो वो कीड़ा चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अटैक जो करता है वो चढ़ के पौधे के फूलों से जो कोमल भाग है उससे रस चूसता है। तो उसको इस तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। बाकी बात जो है, एक लगता है मधुआ कीट, जैसे जिसको कहते हैं मैंगो हापर कीड़ा जो है पौधों की कोमल भाग से, पौधों से, पत्तियों से, तने से और पुष्पक्रम से रस चूस कर, ये केवल रस ही नहीं चूसता है, साथ ही साथ मधुस्राव भी करता है। तो रस चूस के पौधे जो है, जब इसका प्रकोप अधिक हो जाता है तो पौधे के जो बौर झड़ जाता है, और साथ ही साथ ये जो है हनी ड्यू मधुस्राव भी छोड़ता है, जिससे काली काली लेयर बन जाती है। तो काली लेयर पत्तियों पे और बौर पे बन जाती है, तो ये बौर तो झड़ जाता है, पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, जिससे कि जो है पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और उत्पादन धीरे धीरे घट जाता है। तो इसके नियंत्रण की बात की जाए तो पौधों को पहला छिड़काव है, इसका पहला छिड़काव करते हैं जब जो है फ्लावरिंग, जो फूल खिलता है उसके पहले करते हैं, क्योंकि फूल खिलते समय स्प्रे नहीं करना चाहिए, जिससे उत्पादन जो है उस पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब फ्लावर खिलता है तो मधुमक्खी इसमें क्या करती है, पोलिनेशन का काम करती है, तो इसलिए इसके पहले स्प्रे करेंगे। तो पहले स्प्रे करने के लिए नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड में जैसे नीम सीड कल्नेल एक्सट्रैक्ट जो है उसका 5% का स्प्रे कर सकते हैं, या नीम ऑयल का जो 1 EC का जो है फार्मूलेशन है उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगर वो अवेलेबल ना हो तो एक इमीडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड आती है, उसकी 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर उसका भी स्प्रे किया जा सकता है, उसका बचा सकते हैं। दूसरा स्प्रे इसका करते हैं जब फ्लावरिंग, जब फूल खिल जाता है उसके बाद में, उसके कुछ समय बाद, जैसे उसके 8-10 दिन बाद स्प्रे करते हैं, तो उसका प्रकोप दिखाई दे तो उसको करना चाहिए, इसी का दोहराना चाहिए। और ध्यान रखते हैं कि वही इंसेक्टिसाइड का बार बार दोहराव नहीं करते हैं, दूसरे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। उसके जब फ्लावरिंग आ जाती है, जब मटर के दाने के बराबर जब फल आ जाता है, तब उसमें जो है एक कीड़ा लगता है, जैसे रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर बोलते हैं। ये मुख्य हर जगह नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं लगता है। तो उसके लिए जो है ड्रॉपिंग फ्रूट हुआ है, तो अगर उसको ड्रॉपिंग आपको दिख रहा है, प्रकोपित पौधा है, तो उसमें नीचे छेद दिखेगा और ब्राउन कलर का आपको जूस निकलता हुआ दिखेगा। तो इसके द्वारा आप पहचान सकते हैं, उसको तोड़ के या ज़मीन से उठा के उसको ज़मीन में गाड़ दें। तो इस तरीके ऐसे प्रबंधन किया जा सकता है। या तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है फ्लूबेंडामाइड 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर स्प्रे किया जा सकता है। इसके बाद में जब फल जो है हमारा थोड़ा बड़ा होता है, जब परिपक्वता अवस्था तक आता है, तो उस समय जब परिपक्वता अवस्था तक पहुंचता है, तो उस समय एक कीड़ा लगता है, वो लगता है फल मक्खी, जिसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो उसका अटैक उस समय ज़्यादा होता है। तो उसके प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई क्या करें कि एक आता है मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप। मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। उसमें जो है एक सिंपल 1 लीटर या आधा लीटर का बोतल होता है, उसमें 3 प्रकार से छेद करेंगे 3 तरफ से,
उसका हम किसी अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो उस फ्रूट फ्लाई का 1 हेक्टेयर में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगा के उसका प्रबंधन कर सकते हैं। या और दूसरी बात, उसमें फल जो है जब अटैक हो जाता है उसके, या फल मक्खी उसके अंदर अंडे देती है, उसके मैगट निकल के उसके फल को खाते हैं, फिर फल सड़ जाता है। फल सड़ने के बाद वो ज़मीन में गिर जाता है। गिरे हुए फलों को एकत्रित करके उसको नष्ट कर दें या उसको ज़मीन में गाड़ दें। तो इस तरीके से इसका प्रबंधन इसको किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई समय समय पर हर कीड़े का एक अवस्था होती है, उस समय उसका नियंत्रित किया जाता है। तो हमें पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे तो हमारा किसान समृद्ध होंगे। जब किसान समृद्ध होंगे तो हमारा भारत भी समृद्ध होगा। जय किसान, जय जवान। थैंक यू।